हेलो गाइस। हेलो गाइस। गुड आफ्टरनून। सो अभी हम लोग जस्ट नहा के आए हैं और बाल गीले हो रहे हैं और आज निकली है धूप, अच्छी वाली धूप, तो बड़ा मज़ा आ रहा है धूप में। ये क्या कर रही है? बाल मैंने तुम्हारे कर दिए ना कोम, फिर क्या ज़रूरत है? अच्छा हाँ, समझ गई। कुछ कहना चाह रही हो आप? हाँ, क्या? जब मैं फोन देखती हूँ हाँ तो मुझे हर कोई देखता है। मतलब हाँ जब मैं घर के काम करती हूँ तो हर कोई देखता है। जब मैं टीवी देखती हूँ तो हर कोई देखता है। हाँ। मतलब जब मैं फालतू काम करती हूँ तब हर कोई देखेगा, पर जब पढ़ाई करती हूँ तब कोई नहीं देखता। हाँ? ये भगवान क्या जुल्म है। हाँ, बहुत जुल्म है, बहुत जुल्म है ना। इसीलिए तो ये लेकर घूम रही हूँ, टॉपर बच्ची लगूँ। ये स्टिकी नोट्स कुछ काम तो आते नहीं है। हाँ, तो आपने व्लॉग स्टार्ट किया और आपको याद नहीं है कि हम 2025 में पहुंच चुके हैं, तो हमको न्यू ईयर विश करना है सबको। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। आपने भी नहीं किया, आपने भी नहीं किया। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और सबकी जितनी भी विशेस हैं वो सब पूरी हों और हम काले हो जाएंगे। कोई बात नहीं होंगे काले इतनी सी धूप में। तो मैं तो ऑलरेडी हूँ। न्यू ईयर विशेस। अभी तो दिशा ज़्यादा बुरी लग रही है ना। नहीं, तो अब न्यू ईयर विशेस हमारे आप लोगों के साथ पूरे हैं। जो भी जो भी विशेस हैं इस साल, वो सबकी विशेस पूरी हों और हमारी भी। तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा, हमारे ब्लॉग्स को पसंद कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ये देखिए अच्छी वाली धूप निकल रही है, तुम्हारा वो नहीं आ रहा है। हाँ बाय। अच्छी वाली धूप निकल रही है और ये पेड़ों के पीछे सूरज छुप गया है। ये कबूतर उड़ता हुआ जा रहा है, देखिए। हमारे घर के जस्ट बाहर ये बिजली का खंभा लगा हुआ है और ये पपीते का पेड़ है। पेड़ ही पेड़ है, सब जगह ग्रीनरी है। तो ये देखिए आपको पीछे भी ग्रीनरी। इस तरफ नहीं दिखाऊंगी, इस तरफ हम सबके कपड़े सूख रहे हैं। तो कैसा जा रहा है आप लोगों का नया साल का पहला महीना, जो कि है जनवरी। तो जनवरी के इतने दिन आप लोगों के कैसे गए? आप लोगों ने न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किया? हम लोग तो प्रेफर करते हैं कि हम लोग न्यू ईयर घर पे ही सेलिब्रेट करें, क्योंकि न्यू ईयर के दिन का जो बाहर का माहौल होता है, तो वो माहौल जो होता है बाहर का वो अच्छा नहीं होता। तो फैमिली के साथ बाहर जाना तो आई डोंट थिंक सो कि अच्छा होता है, अच्छा नहीं होता। तो आप बेस्ट है आपके लिए कि आप घर पे ही न्यू ईयर मनाएं। अच्छे से अच्छा न्यू ईयर आप घर पे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, अच्छा रहता है। तो ये आ गई मेरी पूंछ, चली गई मेरी पूंछ, आ गई। इसको तो ऐसा है ना कि अगर दिन भर में मैं कुछ भी काम कर रही होंगी, चाहे मैं किचन में हूँ चाहे मैं कहीं भी हूँ, और ये मेरे से ना डांट बहुत खाती है, बहुत डांट खाती है और सारा दिन मेरे से चिल्लाती रहती है, लेकिन फिर भी आएगी मेरे पास, घुसेगी मेरे में। इतना इसके पापा के पास भी नहीं जाती है, जबकि पापा इतना बुलाते हैं कि आज जा, मुझे लाड करने दे, प्यार कर ले। तो भाई बच्ची है हमारी, तो हमें तो बार बार प्यार आता ही है। अभी ये मैडम है ना, आजकल पापा के पास कम जाती हैं। पेन तो चल गया, हो गया। तो अब हम लोग जो हमारे डेली के रूटीन होते हैं, जिसमें कि रील्स बनाएंगे। रील्स बनाना भी एक इम्पॉर्टेंट काम है हमारा। तो रील्स बनाएंगे, खाना खाएंगे। खाना भी हम लोगों ने नहीं खाया, अभी लंच नहीं किया। नहीं, एक चीज़ और करेंगे। क्या? एक ना मेरा व्लॉग बनेगा जिसमें मैं आप सबको टिप्स दूंगी ऑफ स्टडी, कैसे पढ़ते हैं। चाहे खुद ना पढ़ती हो, लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छे से बताएगी। टिप्स तो है ना। हाँ, टिप्स पढ़ाई कैसे होती है। है। आप सब लोग अपने अपने बच्चों को वैसे पढ़वा सकते हैं कि जैसे दिशु आप लोग पता है। गारंटी नहीं है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बस खुद भी नहीं, ऐसे पढ़ने में ना ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ, बच्चे बोर भी नहीं होते। तो ये आपको तरीके बताएंगी दिशु मैडम कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए, कैसे क्या। तो चलिए बनी रही हमारे ब्लॉग में, आगे से आगे दिखाते रहते हैं आपको।
moments later. सो हम लोग है ना अभी बीच वाली जो छत है उस पर आके बैठे हैं। यहाँ से ऊपर जाके सीढ़ियाँ हैं जहाँ से टेरेस पे जाते हैं। और ये देखिए ये हमारे बाहर का ये हमारे बड़ा सा ही मिरर लगा हुआ है घर में। और ये दिशु आपको नज़र आ रही है, फोन लेकर आई हूँ। नीचे की तरफ तो सारी धूप चली गई थी, पेड़ पौधे भी हैं तो उस वजह से धूप इतनी आती नहीं है। तो हमने कहा आज यहाँ पे रील्स बनाते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं। तो दरी लेके आए हम अपनी, और हमें जिस जिस चीज़ों के लिए ज़रूरत थी शॉर्ट बनाने के लिए वो सब लेके आए। तो हमें एक ढोलक की ज़रूरत थी, ढोलक लाए, छोटा सा दिशु का बचपन का ढोलक है वो लेके आए। और एक हम दरी लाए, एक हम ट्राईपॉड लेके आए। तो सारी चीज़ें हम लेके आए, 2 फोन्स लेके आए। तो यहाँ पे सब ला के और यहाँ बैठ गए। ये देखिए क्या फोन आजकल के मैं बच्चे तो पियानो बजा रहा हूँ। ढोलक बजा के दिखाओ। तुम्हें ढोलक बजानी आती है? तुम्हारी बचपन की ढोलक है। बचपन में हम ऐसे बजाते थे, अभी ढंग से बजाएंगे। कस नहीं पड़ती बजाने से पहले। उंगली कस जाएगी पर ये ढोलक नहीं कसेगी। ये हमारे ऊपर जाने की सीढ़ियाँ, सामने वाला गेट है वो टेरेस का है। इधर एक रूम है और उसके साथ में अटैच लेट बाथ है। और यहाँ पे हमारे गेहूँ की टंकी पड़ी हुई है और स्टोर वाला सामान, सोलर का मीटर लगा हुआ है यहाँ पे। बस सबके कान खराब हो जाएंगे। पियानो से तो नहीं होता ना वो क्या। नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ। The next morning. अगले दिन सुबह मैंने और मेरी भाभी जी ने डिसाइड किया कि हम लोग बाज़ार जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को इसी मंथ में शादी में जाना है। वो मैं आपको नहीं बताऊंगी कि कहाँ जाना है, वो आपको उसके लिए हमारा व्लॉग देखना पड़ेगा, जो कि शादी का व्लॉग होगा और जल्द ही आएगा। तो हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि हम दोनों ही शॉपिंग पे जाएंगे, ना ही बच्चों को लेके जाएंगे ना ही हस्बैंड्स को लेके जाएंगे, क्योंकि जो शॉपिंग का काम होता है वो बहुत पेशेंस का काम होता है, और ना ही बच्चों में इतना पेशेंस होता है और ना ही हस्बैंड्स में होता है। और शॉपिंग के लिए आपको एक एक दुकान पे भटकना पड़ता है, वहाँ पे आपको कोई चीज़ पसंद आए या कोई चीज़ पसंद नहीं भी आए तो आप एक चीज़ के लिए 10 दुकान पे आप खुद जा सकते हो एज अ लेडी। लेकिन आप अगर अपने बच्चों को लेके गए हो या हस्बैंड्स को लेके गए हो तो वो आपको जल्दी जल्दी मचाएंगे कि जल्दी करो, बस हो गया, कुछ भी एक चीज़ पसंद कर लो और चल दो। लेकिन यार ऐसा होता नहीं है ना। हमें एज अ लेडीज़ हमें कुछ परफेक्ट चीज़ें चाहिए होती हैं, और जब तक हमें परफेक्ट चीज़ नहीं मिलती हम उसके लिए भटकने को तैयार रहते हैं। तो अगर एक दुकान पे नहीं मिलती तो जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, जिस दिन हम गए थे उस दिन हमें साड़ी समझ में नहीं आ रही थी, तो हम उस साड़ी के लिए कम से कम 10 दुकानों पे गए हैं, जब जाके हमको कोई साड़ी समझ में आई है। तो एक साड़ी मुझे पसंद आई थी, एक भाभी जी को पसंद आई थी, लेकिन जब हमने साड़ी ली तो हमें उसके लिए मैचिंग की बैंगल्स भी चाहिए और ब्लाउज़ की स्टिचिंग का काम भी होगा और फॉल पिको भी होगा। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब एक लेडी साड़ी परचेज़ करती है, तो उसके साथ मैचिंग की बहुत सारी चीज़ें भी चाहिए होती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब आप शॉपिंग करने जाएंगे एज ए लेडी तो भाई जेंट्स का क्या है, जेंट्स तो कोट पैंट पहन के चल देंगे और बढ़िया से बाल बना के चल देंगे और वो तो जच गए। लेकिन लेडीज़ के साथ 10 झंझट होते हैं। उन्हें बच्चों के भी कपड़े देखने होते हैं कि उनको क्या पहनाना है, क्या करना है। और हमारे पास गर्ल्स हैं, बेटियां हैं, तो बेटियों को तो चाहिए होते हैं फैशनेबल कपड़े। अगर बेटे होते हैं तो चलो बेटों को तो कुछ भी पहना दो तो वो मान जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बहुत पतली पतली सी गलियाँ हैं अंदर, जहाँ पे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतनी पतली पतली गलियों में जाके दुकानें होगी और वहाँ पे आपको एक से एक मटेरियल मिलेगा, एक से एक देखने को चीज़ें मिलेगी। जब हम अंदर से पतली पतली गलियों में से अंदर घुस के गए तो हमें वहाँ एक से एक लहंगे, एक से एक। जब हम गलियों में चल रहे थे तब हमें दुकानें दिख रही थी तो एक एक सामान याद आ रहा था कि हमें क्या क्या लेके जाना है, या छोटी से छोटी चीज़ें जब दुकानों पे सामान दिख रहे थे तो याद आ रही थी कि अरे यार ये भी लेना था, ये भी लेना था। तो यार आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा ना कि जब हम कुछ सामान लेने जाते हैं तो
कुछ कुछ छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम मिस कर जाते हैं या भूल जाते हैं, लेकिन फिर हम जब बाद में याद आता है, और यार दुकानों पे देख के याद आता है कि हमने ये नहीं लिया था। तो ये हम लोग बीच बीच में क्या जो मार्केट्स थे वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे थे, तो कभी एक मार्केट में अगर कोई सामान नहीं मिल रहा था तो हम वहीं से टेम्पो करके या ऑटो करके दूसरे मार्केट में जा रहे थे, क्योंकि उस दिन हम लोग स्कूटी लेके नहीं आए थे। हम लोग ने यही डिसाइड किया था कि ऑटो करके जाएंगे, और अपनी जो 4 व्हीलर है वो भी नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि ऐसी पतली पतली गलियों में 4 व्हीलर लेके जाना एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। तो 4 व्हीलर तो तभी आता जब हस्बैंड्स आते, क्योंकि हमारी ड्राइविंग इतनी अच्छी है नहीं, तो हम लोग गाड़ी को ज़्यादा हाथ लगाते नहीं हैं, क्योंकि ये रिस्की है। जब तक आपकी ड्राइविंग अच्छी नहीं है तब तक आप गाड़ी को ना ही हाथ लगाए तो ही अच्छा है, आपके लिए भी और सामने वाले के लिए भी। तो भाई ये था हमारी शॉपिंग का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। जब हम साड़ियाँ देखने गए तो वहाँ पे जब हम साड़ियाँ देखने गए तो एक से एक साड़ी सामने आ रही थी, और देख के दिमाग ख़राब हो रहा था। ऐसा लग रहा था ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, बट यार ऐसे कैसे ले लूँ, बजट का भी तो चक्कर होता है। तो मुझे तो बहुत सारी साड़ियाँ पसंद आ रही थी वहाँ पे, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से साड़ियाँ परचेज़ नहीं करी है। लेकिन जब मैंने वहाँ पे देखा कि यार नया नया लेटेस्ट फैशन आ गया है, बहुत तरह की ट्रेंडिंग साड़ियाँ हैं, जिसमें रेडीमेड साड़ी भी है। और देखिए शिफॉन तो साड़ी में हमेशा से फेमस रहा है, शिफॉन है, नेट की साड़ी है, देखिए ये कितनी सुंदर साड़ी है। तो ऐसी साड़ियाँ हमें वहाँ पे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, क्योंकि इन साड़ियों के साथ अगर आपके पास मतलब जो पर्टिकुलर हैवी सा ब्लाउज़ है या बहुत प्यारा सा जो लुक आता है, वो ऐसी साड़ियों में एक अलग ही लुक आता है, जिसमें क्या हो जाता है कि अगर आप हैवी साड़ी नहीं भी पहन रहे हो तो ये साड़ी इतनी डिज़ाइनर और इतनी अच्छी लगती हैं कि लगता ही नहीं है कि आपने कोई हल्की साड़ी पहनी है। ये देखिए इसका बॉर्डर कितना सुंदर है, और जो साड़ी का कलर है वो कितना प्यारा है। ये है मेरी फेवरेट पैटर्न की साड़ी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। सिल्क टाइप साड़ी है ये, जो कि मुझे पसंद आती है। हालांकि इसको कैरी करना बहुत मुश्किल होता है, इसकी प्लीट्स अच्छे से लगानी होती हैं अच्छे से, तभी एक लुक बहुत ग्रेसफुल आता है। तो ये देखिए हर तरह का पैटर्न था वहाँ पे।